हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको 3 टॉपिक जैसे डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने के लिए आपको लिमिट की जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा 11वीं क्लास का, जो आपने 11वीं क्लास में लिमिट पढ़ी है उसके बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं। सीमा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ लिमिट। यदि फलन y बराबर f(x) में चर x a की ओर अग्रसर हो, अर्थात x टेंड्स टू a, तब f(x) l की ओर अग्रसर होता है, अर्थात f टेंड्स टू l। जहां l एक वास्तविक संख्या है, तब l को फंक्शन f की सीमा कहते हैं, यानी कि लिमिट। और इसे किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इजिकल टू l। तो लिमिट लिखनी है किसी फंक्शन की, इस तरीके से लिखते हैं। अब 2 तरह की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। उसके बारे में देखिए। फलन की बाई यानी कि वाम पक्ष एवं दाएं दक्षिण पक्ष की सीमा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो कैसे निकालते हैं? माना f(x) कोई फलन है तथा x a की ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? x a की ओर। तब x a की ओर अग्रसर निम्न 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, यदि x का मान a से कम है, तब x का मान बढ़ते बढ़ते a की ओर अग्रसर है। तो हम कह सकते हैं कि x बाई ओर से a की ओर अग्रसर है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस चीज के लिए समझिए, जब कंडीशन क्या दे रखी, x का मान लेस देन क्या है? a से कम है x का मान। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ x को क्या बोल लेंगे हम? यहाँ पे बाई ओर से अग्रसर है। कौन किसकी ओर अग्रसर है? a की ओर। यहाँ पे एग्जैक्टिव वैल्यू लिमिट क्या है हमारी? x बराबर a, यानी कि अगर यहाँ पे लिमिट a है तो ये x का मान इधर की ओर जाएगा। किधर की ओर? a की तरफ जाएगा। और क्या जाएगा? बढ़ता हुआ। तो कितना आ जाएगा? बढ़ता बढ़ता a के बराबर आएगा। कब आएगा? जब ये x किधर की ओर जाएगा? टेंड्स करेगा a की ओर। तो क्या बोली जाएगी? ये x बाई ओर से अग्रसर है। किसकी ओर? a की ओर। अब यहां पर देखिए सेकंड कंडीशन, यदि x का मान a से अधिक है, तब x का मान घटते घटते a की ओर अग्रसर होता है। तो हम कहते हैं कि x दाई ओर से a की ओर अग्रसर है, अर्थात x टेंड्स टू a प्लस 0 अथवा x टेंड्स टू a की पावर प्लस a प्लस लिख देंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन में, जब x का मान ग्रेटर देन किससे हो? a से। x का मान a से बड़ा है तो क्या करेगा? यहाँ से शुरुआत करी मान लिया, तो x का मान घटता घटता कहाँ जाएगा? a के पास। ये जो लिमिट खींच रखी मैंने x बराबर a, यानी कि x का मान घटता घटता किसकी ओर अग्रसर होएगा? a की ओर। तो क्या बोल लेंगे? x दाई ओर से अग्रसर है। किसकी ओर? a की ओर। लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि फलन y बराबर f(x) के लिए क्या x a की लेफ्ट हैंड साइड से टेंड्स करता है। अब देखिए a ये रहा हमारा x बराबर a, लिमिट जो क्या है x बराबर a। अब a की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी? ये वाली होगी लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली। तो x इधर से टेंड्स कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। किधर की ओर? a की ओर। तो कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट? ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, LHL। और क्या लिखते हैं? f(a-0) लिखो, या लिखो लिमिट x टेंडिंग टू a की पावर क्या लिख दी यहाँ पे? माइनस f(x). दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है ये। और कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a-h), वेयर h क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत छोटी वैल्यू होती है h। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? देखिए, यदि फलन y बराबर f(x) के लिए x a की राइट हैंड साइड से टेंड्स करता है। अब देखिए a की a ये है, a की राइट हैंड साइड वाली ये होगी, तो x इधर से टेंड्स कर रहा है राइट हैंड साइड से। तो कैसे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट? RHL शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे। और कैसे लिखोगे? f(a+0), या तो ऐसे लिखो, या लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) ऐसे लिखो। ये लिखने का तरीका क्या है? राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a+h), वेयर h ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होता है h और h का मान बहुत छोटा होता है। तो मैंने दोनों बातें बता दी।
अब एक चीज़ ये पूछता है लिमिट की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, कैसे निकालते हैं, सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, कोई भी सवाल हमें ऐसे दे रखा है उसका अस्तित्व है या नहीं है, पता कैसे लगाओगे। देखिए हम क्या काम करते हैं, अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अर्थात लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस ऐसे लिख दो एफ एक्स या लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और ये राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिट क्या आनी चाहिए बराबर। तो क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है दे रखा है उसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि उसका अस्तित्व है। और अगर ऐसा होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अस्तित्वहीन होगा, कब होगा, यानी कि एग्जिस्टेंस नहीं रहने की, कब नहीं रहने की उसकी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या नहीं आने की, बराबर नहीं आने की। लिखने का तरीका लेफ्ट हैंड लिमिट ये होता है और राइट हैंड ये, इज नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा दो, यानी कि जब लेफ्ट और राइट बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट का अस्तित्व नहीं होने का, यानी कि अस्तित्वहीन कहलाएगी। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स दो फलन हैं, दोनों परिभाषित होने चाहिए यानी कि एग्जिस्ट होने चाहिए, तो क्या होता है लिमिट में कंडीशन देखिए। फर्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस के का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स के सामने आ जाएगी लिमिट और के ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि जगह क्या है केवल इसके अंदर ही एक्स की रखने के लिए, इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट ऐसे कैसे आ जाएगा। सेकंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में है और लिमिट ये लिखी हुई तो दोनों की अलग अलग कर लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस आ जाएगा दोनों में और माइनस का सिंबल है तो माइनस का आ जाएगा। अब आइए थर्ड पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और इनकी लिमिट ये लिखी हुई तो दोनों की अलग अलग लिमिट लिख लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। इसी तरीके से फोर्थ देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये के कांस्टेंट है एफ एक्स, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लिमिट किसके सामने आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स के सामने आ जाएगी। अब यहाँ देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि दो भाग में है अगर फंक्शन तो उनमें क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। 6 पॉइंट देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, लिमिट किसके सामने आ जाएगी, एक्स के एफ एक्स के सामने आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, और पावर में भी लिमिट लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, यानी कि इस वाले फंक्शन के सामने भी लिमिट आ जाएगी और ये जी एक्स जो पावर में लिखा हुआ फंक्शन इसके सामने भी। अब देखिए कुछ बातें याद रखने वाली होती है, नोट्स देखिए। पहला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, कहीं भी आ जाए इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 1, सिद्ध भी कर लेंगे, साइन एक्स का एक्सपेंशन खोल लो, ऊपर से एक्स कट जाएगा, लिमिट भरोगे तो 1 ही आ जाएगा मान। इसी तरीके से चाहिए ऐसा लिखा हुआ या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1। इसी तरीके से सेकंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 आ जाए, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन tan एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों के मान क्या होते हैं 1 के बराबर। सिद्ध करना है तो tan एक्स का एक्सपेंशन खोल लो, ऊपर से एक्स कॉमन आगे कट जाएगा और क्या करोगे उसमें लिमिट भरोगे तो 1 आ जाएगा मान। तो ये आपको याद भी होने चाहिए, डायरेक्ट कहीं भी जरूरत पड़ जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिमिट किसी क्वेश्चन की एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही, एग्जिस्ट हो रही है तो उसके अंदर लिमिट सीधी भर दो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर एग्जिस्ट नहीं हो रही यानी कि हम फंक्शन का मान नहीं निकल रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन फॉर्म को देखिए। सबसे पहले ये लिखा हुआ है अनिर्धारणीय मान यानी कि इनडिटरमाइनेट फॉर्म, या इन्हें बोल देते हैं अर्थहीन मान यानी कि मीनिंगलेस वैल्यू। ये याद होनी चाहिए आपके, 0.0 क्या होती है, मीनिंगलेस, अनंत बटे अनंत क्या होती है, मीनिंगलेस, 0 इंटू अनंत क्या होती है, मीनिंगलेस, और अनंत माइनस अनंत क्या होती है, मीनिंगलेस, 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होती है, मीनिंगलेस, और 0 की पावर 0 क्या होती है, मीनिंगलेस, और अनंत की पावर 0 क्या होती है, मीनिंगलेस। और भी फॉर्म है पर इतनी फॉर्म ये याद कर लीजिए, ये 7 फॉर्म से ही काम चल जाएगा आपको, इनसे अलग कोई सवाल नहीं होता। देखो अभी जो मैंने आपको इनडिटरमाइनेट फॉर्म बताई है, अगर इनडिटरमाइनेट फॉर्म बन रही है हमारी फंक्शन की, यानी कि कोई भी लिमिट दे रखी है और लिमिट भरने के बाद फंक्शन के अंदर क्या बन रहा है, इनडिटरमाइनेट फॉर्म बन रही है, तो उस फॉर्म को हटाने के लिए, इनडिटरमाइनेट फॉर्म को हटाने के लिए यानी कि अपरिभाषित मान को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये एक्सपेंशन याद करोगे आप और ये फॉर्मूले है कुछ अलजेब्रा के याद करोगे। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी की होल क्यूब इजिकल टू क्या होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी की होल क्यूब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और ये एक्सपेंशन है कुछ इंपॉर्टेंट, इन्हें याद रखो। ए की पावर एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन इनफाइनाइट। और इसी तरीके से ए की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन इनफाइनाइट। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सोन इनफाइनाइट। और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस सोन इनफाइनाइट। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स लॉग ए टू द बेस ई अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए टू द बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए टू द बेस ई का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन इनफाइनाइट। एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन यानी कि द्विपद पिंड में एन सी 0 एक्स की पावर एन ए की पावर 0। यहाँ ध्यान से देखिए ये बढ़ता चला जाएगा 1 आ गया, ये पावर में एक कम होता चला जाएगा और ए की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो एन सी 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 ए की पावर 3 प्लस सोन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन और ए की पावर एन। साइन एक्स एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस सोन इनफाइनाइट। कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सोन इनफाइनाइट। टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस सोन इनफाइनाइट। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले ये लिमिट जो दे रखी है एक्स टेंड्स टू 0 ये इसके अंदर भरते हैं, देखते हैं भर के क्या आते ही फॉर्म। यहाँ रख के देखो, यहाँ रखोगे 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और यहाँ पर रखोगे 0 यानी कि 1 अपॉन पाई। तो कुल मिला के हमारी फॉर्म मीनिंगलेस नहीं आ रही। तो मैंने आपको बता रखा है जब तक इसके अंदर मीनिंगलेस बात आ रही है तब तक ये लिमिट इसके अंदर नहीं भरते। पर अब यहाँ देखो ये मान मैंने इसके अंदर भरा तो हमारी फॉर्म कैसी आ रही है यानी कि मीनिंगलेस नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये मान इसके अंदर रख सकते हैं। रखिए देखिए कोस 0 अपॉन पाई माइनस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन पाई, कितना आ जाएगा 1 अपॉन पाई यानी कि एग्जिस्ट हो रहा है इसका मान। तो ये मान मैंने इसके अंदर रख दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये भी एग्जिस्ट आ रही, फॉर्म देख लीजिए रख के। यहाँ रखोगे ए की पावर 0, ए की पावर 0 का मान कितना होगा 1 अपॉन ए की पावर 0 का ए की पावर 0 का मान कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना जाएगा 1/2 यानी कि एग्जिस्ट हो रही है लिमिट। तो मान भर सकते हैं, भरिए मान e की पावर 0 अपॉन e की पावर 0 प्लस 1। तो कुल मिला कितना आ जाएगी पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 यानी कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, ये भी एग्जिस्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए ध्यान से ये मान इसके अंदर रख के देखिए एग्जिस्ट हो रहा है ये भी फॉर्म। यहाँ रखोगे 4 चौक 16, 16 और 3 19, यहाँ रखोगे 2 यानी कि 2। ये कुल मिला के एग्जिस्ट हो रही तो इसका मतलब मान ये इसका अंदर जो बाहर लिमिट दे रखी है इसके अंदर भर दो फंक्शन के अंदर कितना 4 × 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। तो कुल मिला कितना आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 19/2 आ जाएगा आंसर। तो ये तो बात हुई एग्जिस्ट करने की। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये लिमिट इसके अंदर भर दो तो मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर मैं ये मान इसके अंदर रखूँ फॉर्म देखिए
ये मान यहाँ रखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। कितनी फॉर्म बन रही हमारी 0.0। कितनी फॉर्म बन रही है हमारी यहाँ पे 0.0 फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ देखिए जब ये 0.0 फॉर्म बन रही है तो मैं ये वाली लिमिट इसके अंदर नहीं भर सकता तब तक जब तक मेरी ये क्या है 0.0 मैंने बताया इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, अपरिभाषित मान होता है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मेरा कोई ना कोई ऑप्शन आ रहा होगा, या तो एक्सपेंशन लग रहा होगा या कोई गुणनखंड हो रहा होगा। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जब मैं इसमें क्या करूँगा एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, दो वर्गों का अंतर लगाऊंगा अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरी लिमिट एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट का मतलब मेरी मीनिंगलेस बात हट गई, तो ये लिमिट मैं इसके अंदर भर सकता हूँ। भरवाइए कितना आ जाएगा, इसकी एक्स का मान ए रख रहा हूँ ए प्लस ए, तो कितना आ जाएगा 2a। तो इस तरीके से इसकी लिमिट कितनी आ गई 2a। तो आपको बात समझ में आ गई हो, एग्जिस्ट कब हो रही, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सीधा फंक्शन के अंदर भर दो। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कब करती, जब मीनिंगलेस फॉर्म बैठ रही हो यानी कि डिटरमाइनेट फॉर्म बैठ रही हो, तब तक ये लिमिट मैं इसके अंदर नहीं भर सकता। उसे भरने के लिए क्या करेंगे, इसे पहले मीनिंगलेस को हटाएंगे। हटाने का तरीका मैंने बता दिया, या तो कोई फॉर्मूल लग रहा होगा या कोई एक्सपेंशन लग रहा होगा, उसने सुविधा दी होगी क्वेश्चन के अंदर, उस तरीके से हम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक गुणनखंड लगा आपका दो वर्गों का अंतर, उससे क्या हो गया ये वाला फैक्टर कट गया, तो क्या आ गई हमारी मीनिंगलेस बात हट गई और क्या आ गई एग्जिस्ट करेगी लिमिट। तो ये लिमिट मैंने इस फंक्शन के अंदर भर दी, तो कितनी आ गई इसकी लिमिट 2a। इसी तरीके से और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहले फॉर्म देखिए, यहाँ रखिए 0, तो क्या बचेगा log 1 की वैल्यू 0 अपॉन 0। फॉर्म आ रही इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी कि मीनिंगलेस, तो इसे हटाने के लिए ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सपेंशन लगाइए log 1 प्लस एक्स का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सोन इनफाइनाइट अपॉन एक्स। अब भी रख के देख लो फॉर्म क्या आएगी हमारी 0.0। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 4 प्लस सोन इनफाइनाइट अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एग्जिस्ट हो रही, भरिए लिमिट 1 माइनस 0 अपॉन समथिंग 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 अपॉन समथिंग 0 माइनस 0 का क्यूब अपॉन समथिंग 0 प्लस सोन इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा मान 1। इसी तरीके से और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, या इसे ऐसे लिख लीजिए x लिख लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए फॉर्म क्या आ रही है हमारी, सबसे पहले फॉर्म e की पावर यहाँ रखोगे 0, e की पावर 0 का मान कितना होता है 1, 1 माइनस 1 क्या होगी 0, और यहाँ रखोगे x की वैल्यू 0। फॉर्म क्या बन रही है 0.0, तो यहाँ 0.0 यानी कि मीनिंगलेस बात बन रही है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा, एक्सपेंशन आ रहा। देखिए एक्सपेंशन e की पावर x का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन इनफाइनाइट और माइनस 1 अपॉन कितना x। ये 1 से 1 कैंसिल यानी कि प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ रखे, जब x की वैल्यू रखोगे तो क्या होगी फॉर्म 0.0, ऊपर भी सारे जगह x आ रहा नीचे भी, तो 0.0 बन जाएगी। इसे हटाने के लिए क्या करोगे, x कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा, यहाँ बचेगा x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन इनफाइनाइट अपॉन x। x से x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, मीनिंगलेस बात हट गई, तो रखिए एग्जिस्ट करके लिमिट, यहाँ रखोगे 0 अपॉन समथिंग 0 प्लस, अब यहाँ पे आ जाइए 0 स्क्वायर 0 आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 प्लस सोन इनफाइनाइट, तो कितनी वैल्यू आ गई 1। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।